Hello dear children, beta today we'll start with the new topic that is comparison of adjective. What do you mean by comparison? Comparison का मतलब होता है बेटा तुलना करना. Comparison means तुलना करना. ठीक है, इसको another name में हम इसको degree of adjective भी कह सकते हैं. Okay, degree of adjectives. In some classes we get this chapter with this name, degree of adjectives, or we can say comparison of adjective. In the last chapter as I taught you the adjective and its type, so उन्हीं कुछ adjectives होते हैं out of 6 में से जो मैंने आपको पढ़ाए थे जिनकी degrees होती हैं. That is used to compare the thing, जो comparison के तरीके से यूज़ होती हैं किसी noun को compare करने के लिए, क्योंकि उसी को describe करते हैं. तो comparison of adjective को हम degree of adjectives के नाम से भी जानते हैं. और वो कौन कौन से adjectives होते हैं बेटा जिसकी डिग्री हो सकती है, वो आपका होता है पहले आप सबसे पहले adjective of quality. Adjective of quality. Most of the जो words होते हैं वो quality के होते हैं. Quality वाले mostly words जो होते हैं, most of the words मतलब ज़्यादा अधिकतर words जो वो होते हैं आपके डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के, वो ओनली क्वालिटी से बनते हैं. जैसे आपका स्मॉल वर्ड है वो क्वालिटी में आता है, बिग, लार्ज, है ना, ब्यूटीफुल, एट्सेट्रा. फाइन. सेकेंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव जो मैंने पढ़ाया था आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसकी भी कुछ ओनली फ्यू वर्ड्स, नॉट ऑल द वर्ड्स. क्वालिटी के ज़्यादातर वर्ड्स होते हैं जिनकी डिग्रीज होती है, बट सभी की नहीं. ठीक है ना. बट यहाँ पे देखिए जो एडजेक्टिव क्वांटिटी है उनके ओनली 2 वर्ड्स. कौन कौन से होंगे बेटा? तो किसको हम किसकी डिग्री होती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की भी डिग्रीज होती है. पर क्वांटिटी के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ओनली बेटा? मच वर्ड होता है and your little. These 2 words have the degree of adjective. Only quantity में आपके only बेटा adjectives only much word का और little का होता है. और mostly मैंने फिर से बता रही हूँ quality वाले words होते हैं. ठीक है. थर्ड जो kinds of adjective मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने आपको adjective of number. Adjective of number. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी बेटा ओनली 2 वर्ड्स होते हैं जिनका मैंने आपको बताना है कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं. वो होते हैं आपके मैनी वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है. इसकी डिग्रीज होती है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव एंड फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए लगता है. तो फ्यू का भी आपकी डिग्रीज होती हैं. कैसे होती हैं? लेटर ऑन वी गोइंग टू डिस्कस. तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ओनली 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की होती हैं. एडजेक्टिव क्वालिटी, जिसमें ज़्यादातर जो नेम क्वालिटी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं वो उनकी डिग्रीज होती हैं. सेकेंड है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिनकी डिग्रीज होती हैं. और थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. इंटेरोगेटिव या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की डिग्रीज या डेमोन्स्ट्रेटिव की डिग्रीज नहीं होती. ठीक है बेटा. नाउ सी, तो हियर वी लर्न अबाउट अगेन द मोर अबाउट द एडजेक्टिव्स कि वो किस तरीके से और यूज़ हो सकते हैं. पहले हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ा, अब उसका कंपैरिजन करके. ठीक है. तो डिग्री एडजेक्टिव्स की कितनी डिग्रीज होती हैं? सिंपल सी बात है, 3 डिग्रीज. कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ आपको याद रखना है कि देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं. ठीक है बेटा. कौन कौन सी होती हैं वो आपको एक एक करके मैं समझाऊंगी. ठीक है. 3 डिग्री में सबसे पहले होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज़ योर सुपरलेटिव डिग्री. फर्स्ट इज़ पॉजिटिव, सेकंड इज़ कंपैरेटिव एंड थर्ड इज़ सुपरलेटिव. सो दे आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. और वो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन से वाले एडजेक्टिव्स की होती है? ओनली क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर. बट मोस्ट ऑफ द वर्ड क्वालिटी के आते हैं. सी, I am going to explain you through some examples which are already written in your book. Read in the first, okay? First के जो भी आपके 3 sentences दिए, first will read about it, okay? Raman is a young man. यहाँ पे मैंने एक adjective use किया है बेटा, young. What is adjective in this sentence? Young. Young आपका adjective of quality होता है. ठीक है. Here we are talking about one noun. है ना, हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं. जब हम एक ही पर्सन, एक एनिमल या थिंग की बात करते हैं तो उसका कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता. तो जब भी कभी कोई कंपैरिजन ना हो, एक पर्सन या एनिमल की बात करें तो वहाँ पे सिंपली जो भी जैसे भी एडजेक्टिव लिखा आता है एज यूजुअल उसको हम लिख देते हैं. वो आपका होता है पॉजिटिव. जैसे स्मॉल, बिग, ये वो हमने सिंपली पढ़े थे ना, राइट. एंड दैट जैसे द पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड. तो ब्यूटीफुल इज़ अ
काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑल एडजेक्टिव। वहाँ ओनली पिकॉक की बात हो रही है, एक ब्यूटीफुल बर्ड है, उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, वन एनिमल और वन थिंग, तो उनके साथ हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। ठीक है बेटा, पॉजिटिव एज वेल, यानी कि पॉजिटिव डिग्री तब यूज़ होती है जब वी टॉक अबाउट वन पर्सन, और वहाँ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वन थिंग, वन एनिमल का किसी के साथ तुलना किया जा सकता है? नहीं, बिकॉज दैट इज़ वन। See the second sentence. Vishnu is younger than Raman. In this sentence, we are talking about Raman and Vishnu, right? So here we are talking about first noun, and this is second noun. Here we are comparing. यहाँ पे देखिए कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन का मतलब ये है कि कंपैरिजन हमेशा दो के बीच से शुरू होता है, अकेले से कभी कंपेयर, तो इसलिए उसके साथ सिंपली पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर देते हैं, जो हम सिंपल एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सन्स, और दो पर्सन की बात करते हैं तो उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी तुलना कर, तो यहाँ पे विष्णु का रमन के साथ तुलना किया जा रहा है कि विष्णु है वो रमन से ज़्यादा जवान है। ठीक है, यंगर मीन्स छोटा है, ओके, मतलब रिलेशन के हिसाब से उम्र में उससे छोटा हो गया। विष्णु इज़ यंगर देन रमन। तो हैव यू सीन, जो पॉजिटिव डिग्री थी वही डिग्री मैंने यूज़ की है। तो हैव यू नोटिस बेटा, मैंने यंग की ही डिग्री यूज़ की है, बट मैंने उसमें ई आर जोड़ दिया है। तो जब हम दो पर्सन की को कंपेयर करते हैं तो बेटा हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जो कैसे बनती है बेटा, ई आर जोड़कर, पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़कर। और आपने ये चीज़ भी नोटिस की हो कि ई आर के बाद जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद देन वर्ड भी फॉलो होता है जब दो की बात होती है। तो दिस इज़ योर कंपैरेटिव डिग्री। सी द थर्ड सेंटेंस, शोभित इज़ द यंगेस्ट ऑफ द थ्री। तो यहाँ पे शोभित एक लड़का है, फर्स्ट नाउन है, ओके, वन नाउन, और इसका ऑफ थ्री, तीन थे वहाँ पर, मोर देन टू की बात हो रही है बेटा। जब मोर देन टू की बात करें तो हमेशा EST वाली डिग्री यूज़ होती है, जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे थ्री भी लिखा आ सकता था और वहाँ पे ऑल भी, ऑफ ऑल कह लो, मतलब सभी में से। और आपने देखा EST डिग्री से पहले द आर्टिकल हमेशा यूज़ होता है, और EST वाली डिग्री हमेशा पॉजिटिव में, पॉजिटिव डिग्री में ही EST जोड़कर हम उसको सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। बेटा बी कॉलम में भी 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें क्या लिख रखा है बेटा, नेहा के बारे में लिखा हुआ है ना, एक गर्ल, नेहा इज़ अ स्मार्ट गर्ल। यहाँ एक गर्ल की बात हो रही है तो कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो हमने सिंपल अब पॉजिटिव डिग्री लिखी है। जब कोई भी एक ही पर्सन की बात हो तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो सिंपल जो बेस फॉर्म होती है पॉजिटिव डिग्री वही लिख देते हैं। इन द सेकेंड, यहाँ पे मधु इज़ स्मार्टर देन नेहा, या मधु का नेहा से कंपेयर कर, वी आर कंपेयरिंग टू पर्सन्स, तो हमेशा ER वाली लगती है। ठीक है, और ER के बाद देन वर्ड हमेशा फॉलो होता है। सी द थर्ड सेंटेंस, सोनम इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ देम ऑल। मतलब 3 गर्ल्स थी, इन तीनों गर्ल्स में से मोर देन 2 की जब कंपेयर होता है, मोर देन 2 मीन्स मोर देन 2 का मतलब 2 से ज़्यादा, वो 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, सो हियर सोनम इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ देम ऑल, ऑल मीन्स ज़्यादा हो गए, तो और देखो यहाँ पे सोनम का ज़्यादा से कंपेयर, ऑफ ऑल मतलब सभी, मोर देन 2 की बात हो रही है, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। और आपने देखा यहाँ पे सुपरलेटिव EST वाली डिग्री यूज़ हो रही है। जब भी हम मोर देन 2 की बात करते हैं तो EST डिग्री यूज़ करते हैं, जिसको सुपरलेटिव डिग्री करते हैं, और उससे जस्ट बिफोर द आर्टिकल यूज़ होता है। जब भी सेंटेंस फॉर्म में आए तो बेटा आप देखिएगा देन वर्ड हमेशा ER वाली डिग्री को फॉलो करता है, और EST डिग्री से जस्ट बिफोर द आर्टिकल आता है। तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव फिल करने थे अंडरलाइन करके अपने आप से। इसमें स्मार्ट था जो पॉजिटिव डिग्री था, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है जिसमें हमने ER जोड़ दिया है स्मार्ट के अंदर ही सेम, और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है स्मार्ट है जिसमें EST जोड़ दिया है पॉजिटिव में इन दिस। सो हियर इन दिस सेंटेंस वी हैव कंपेयर, वी मेड कंपैरिजन, बट कंपैरिजन हमेशा कंपैरेटिव 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में होता है। तो आपकी ER और EST वाली डिग्री हमेशा कंपैरिजन के साथ यूज़ होती है। पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं होता, तो सिंपली आपको पता चल जाता है। सो हियर हैव यू नोटिस, व्हेन वी कंपेयर, जब हम कंपेयर कर रहे थे 2 पर्सन्स को तो हमने ER जोड़ा था कंपैरेटिव डिग्री में, एंड EST जोड़ा था सुपरलेटिव डिग्री में जो पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव था, राइट। सो देयर आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। कौन कौन सी होती है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव डिग्री बेटा कब यूज़ होती है, इट इज़ यूज, इट डिनोट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी, ये क्वालिटी को ही करता है, नंबर में भी हो सकता है, ऑफ इन अ थिंग और अ पर्सन वी स्पीक अबाउट, है ना, किसी भी क्वालिटी के बारे में सिंपली वे में बात करते हैं हम, उसके साइज़
कलर के बारे में जो भी मैंने आपको पढ़ाया था. बट व्हेन डू वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री? इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड. यानी नो कंपैरिजन इज मेड बिकॉज, वाई नो कंपैरिजन मेड? बिकॉज हियर पॉजिटिव डिग्री में जब भी कोई सेंटेंस में आपको एक ही नाउन की बात होगी तो वहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता. इसलिए पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन मेड बिकॉज वी टॉक अबाउट ओनली वन नाउन. और इसी को हम बेस फॉर्म कहते हैं. बेस यानी कि इसी पॉजिटिव डिग्री से आपकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है. पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़कर हम कंपैरेटिव बनाते हैं और पॉजिटिव डिग्री में EST जोड़कर हम सुपरलेटिव बनाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताया. नाउ सी, ये सेंटेंस लिखा है रजत रन्स फास्ट. तो देखिए फास्ट आपका एडजेक्टिव है ना, और ये कैसी डिग्री है एडजेक्टिव की? ये है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है जो सिंपलेस्ट फास्ट, और एक ही पर्सन की बात हो रही है तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता. सिंपल वे. सी द सेकेंड है आपकी कंपैरेटिव डिग्री. इट इज़ डिनोट्स, ये कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो पॉजिटिव डिग्री से बड़ी होती है. ठीक है. इट इज़ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी. ठीक है. देन द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डिग्री से हायर होती है, थोड़ी बड़ी होती है, इससे बिग. ठीक है, साइज में या हाई होती है थोड़ी कंपैरिजन. इट इज़ यूज्ड, ये कब यूज़ होती है कंपैरेटिव ER डिग्री बेटा? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टू पर्सन्स का या टू एनिमल्स या टू ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये नाउन की बात ही हो रही है. ठीक है, कोई भी नाउन हो सकता है. टू नाउन्स आर कंपेयर, दो पे फोकस करना बेटा कंपैरिजन. एंड इट इज़ द ER फॉर्म, इसको ER फॉर्म कहते हैं बिकॉज आपने देखा था इसमें ER जोड़कर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, इसलिए इसको ER फॉर्म भी कहते हैं ऑफ द एडजेक्टिव. दिस इज़ नॉट रिटन इन योर बुक. जो मैंने आप बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट आफ्टर देन वर्ड फॉलो होता है व्हेन वी राइट इन द सेंटेंस फॉर्म. सो आई हैव रिटन विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल. देन वर्ड इज़ यूज्ड जस्ट आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन वर्ड यूज़ होता है. सी, इट इज़ ऑल्सो रिटन इन द एग्जाम्पल. विभू रन्स फास्टर देन रजत. तो यहाँ पे विभू का आप देखिए सेम, यहाँ पे ओनली रजत की बात हो रही थी तो सिंपली बात, यहाँ पे विभू का रजत के साथ कंपैरिजन हो रहा है. टू पर्सन्स का, एक विभू का रजत नाउन के साथ, और क्या कंपेयर कर रहे हैं? रन्स के हिसाब से एक्शन की, वो फास्ट दौड़ता है उससे, तो फास्टर, फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी ER जोड़कर फास्टर. दिस इज़ योर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. और कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव ER जोड़ते हैं. और देखिए इसके बाद देन वर्ड हमेशा फॉलो होता है, कभी भी आप देखिएगा. तो मैंने लिख दिया देन वर्ड इज़ यूज्ड और या फॉलो जस्ट आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री. ये रूल आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, आई हैव रिटन, ये एंड में लिखा हुआ है आपकी बुक में. ठीक है, सो आई हैव रिटन हियर. ना द लास्ट डिग्री इज़ दैट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट, जो सबसे बड़ी डिग्री होती है इंपॉर्टेंट, जो होती है सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव से बड़ी कंपैरेटिव और सबसे बड़ी सुपरलेटिव डिग्री. इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री, इसको सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी कहते हैं. और ये कब यूज़ होती है बेटा EST वाली डिग्री, हाईएस्ट वाली? इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, मोर देन टू, दो से ज़्यादा. दो का होगा तो कंपैरेटिव, पर मोर देन टू का होगा तो बेटा कंपैरिजन. मोर देन टू वो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, यूज़ होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री को हम EST फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव भी कहते हैं. और एक चीज़ और भी मैंने बताई थी कि सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट बिफोर द आर्टिकल यूज़ होता है. सी अगेन through this example I am telling, ईशान runs the fastest in the class. अब यहाँ पे देखिए फास्टेस्ट क्यों लगा है? आप बोलोगे मैम ईशान तो एक ही बच्चा है. ठीक है, बट क्लास किससे बनती है? क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन किसका होता है बेटा? कॉमन नाउन के प्लूरल का. क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है ना, तो इस इनडायरेक्टली वो स्टूडेंट्स में शामिल हो गया. तो क्लास इज़ द कलेक्शन, ये इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं कि ईशान मोर देन 2 से बात हो गई ना, तो ईशान रन्स द फास्टेस्ट इन द क्लास. तो सब क्लास में अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब में तेज दौड़ता है. तो हैव यू नोटिस यहाँ पे EST वर्ड से पहले जस्ट द आर्टिकल यूज़ हो रहा है. सो आई हैव रिटन विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल द वर्ड इज़ यूज जस्ट बिफोर, उससे जस्ट पहले लिखा जाता है द सुपरलेटिव डिग्री. इट इज़ ऑल्सो मैंशन इन योर बुक. व्हेन डू वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री? नो कंपैरिजन, है ना, कंपेयर, बिकॉज वी टॉक अबाउट वन नाउन. कंपेयर डिग्री कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी कंपेयर टू, ओनली टू के लिए कंपैरेटिव डिग्री जो ER वाली डिग्री होती है. ठीक है बेटा. एंड द थर्ड इज़ योर सुपरलेटिव डिग्री
जब वो कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी कंपेयर मैनी। मैनी का मतलब है मोर देन टू, मोर देन टू, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से ज़्यादा वो 3 भी, पर ओनली 2 होगा तो कंपैरेटिव। और द आर्टिकल हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से आगे लगता है। ओके।